चलो दोस्तों, तो फिर हम आगे बढ़ते हैं इंस्टॉलेशन की तरफ। अब देखते हैं लिनक्स को कैसे इंस्टॉल किया जाए। इंस्टॉलेशन स्टार्ट करने से पहले मैं थोड़ा सा बेसिक चीजें आपको शेयर कर दूं। देखो, लिनक्स को इंस्टॉलेशन करने के लिए आपके पास मल्टीपल वे। फॉर एग्जांपल, ये मान लो आपका कंप्यूटर है, ये आपका कंप्यूटर है। थोड़ा सा डीप में समझाना चाहता हूं मैं आप लोग को। इस कंप्यूटर में मान लो 4 GB रैम है, 500 GB हार्ड डिस्क है और i3 प्रोसेसर है। ठीक है, मान लेते हैं। अब दो तरीका है दोस्तों। एक तरीका तो वो है जैसे कि आपके पास मान लो ये लैपटॉप होगा या डेस्कटॉप होगा, तो आपने इसके ऊपर विंडो 10 इंस्टॉल कर रखा होगा, राइट। एक तो तरीका है कि आप लिनक्स की बूटेबल आईएसओ बूटेबल डीवीडी लेके आ जाओ या पेनड्राइव को बूटेबल बना लो और सिस्टम पे लगाओ और इंस्टॉलेशन करो। अगर आपने इस तरीके से इंस्टॉलेशन किया तो क्या होगा, विंडो 10 जो पहले था वो हट जाएगा, आपका लिनक्स इंस्टॉल हो जाएगा। लेकिन ऐसा करने से ड्रॉबैक क्या है? तो वो फायदा भी है कि पूरा ओएस लिनक्स का हो जाएगा, पूरा सिस्टम पे लिनक्स हो जाएगा और आप सिर्फ लिनक्स के अलावा कुछ नहीं चला सकते। ड्रॉबैक ये होगा दोस्तों कि आप अभी बिगिनर हो, तो आपको अभी लिनक्स की सारी कमांड में के बारे में आइडिया नहीं है, तो आपके जो पर्सनल टास्क होंगे वो पेंडिंग रह जाएंगे। लाइक आपको गाने सुनने तो आप गाने नहीं सुन सकते, राइट। मूवी कैसे देखते हो आपको नहीं पता लगेगा, कैसे लिनक्स में मूवी ऑन करते हैं, पीडीएफ फाइल कैसे ओपन करते हैं, ये सारी चीजें आप नहीं समझ पाओगे शुरू। तो मैं रिकमेंडेड करता हूं कि ये वाला प्रोसेस, ये वाला स्टेप आप फॉलो मत करो, लिनक्स को इस तरीके से इंस्टॉल मत करो। ठीक है, सबसे बेस्ट तरीका मैं आपको देता हूं। आपके इस सिस्टम पे चाहे लैपटॉप है ये चाहे डेस्कटॉप है, इस पे जो विंडो 10 पड़ा हुआ है ना, ये जो विंडो 10 इसके ऊपर पड़ा हुआ है, इस विंडोज 10 को आप रिमूव मत करो। इस विंडोज 10 के ऊपर आप क्या करो, एक VMware नाम का सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करो। ये ऑरेकल भी होता है, बहुत सारी चीजें, उसको आप इसके ऊपर इंस्टॉल करो। क्लियर? या फिर जिनके लैपटॉप में विंडो 10 होगा, जो उनके सिस्टम में ऑलरेडी हाइपरवाइजर होता है, आप उसको भी ऑन कर। तो अगर आपने, मैं रिकमेंडेड करता हूँ आप VMware को इंस्टॉल करो। मैं बता दूंगा VMware कहां से मिलेगा आपको। VMware को इंस्टॉल करो और VMware के अंदर आप वर्चुअली क्या करो दोस्तों, वर्चुअल मशीन बना लो, राइट। जैसे कि आपके पास फिजिकल 4 GB रैम है, तो आप 1 GB रैम दे दो, राइट। हार्ड डिस्क 500 GB है, 20 GB हार्ड डिस्क दे दो। i3 प्रोसेसर 4 कोर का है, तो आप 1 कोर दे दो और ये एक वर्चुअल मशीन आपकी बन गई इस कॉन्फ़िगरेशन की। और इस वर्चुअल मशीन के ऊपर आप क्या करो, अपना लिनक्स को। तो इससे बेनिफिट्स क्या होगा कि विंडोज भी आपका चलता रहेगा और जब आपको लिनक्स पे प्रैक्टिस करनी तो लिनक्स भी आपका चलता रहेगा। तो ये सबसे बेस्ट प्रैक्टिस है। तो इस तरीके से इंस्टॉलेशन करना है हमें VMware के ऊपर। एक चीज मैं आपको और बता दूं, इंस्टॉलेशन के मेथड भी बहुत सारे होते हैं दोस्तों, है ना। इंस्टॉलेशन मेथड में आपको थोड़ा सा शेयर करता हूँ इंफॉर्मेशन, टाइप्स ऑफ इंस्टॉलेशन। तो अगर मैं टाइप्स ऑफ इंस्टॉलेशन की बात करूं तो 2 टाइप के इंस्टॉलेशन होते हैं दोस्तों, मेथड होते हैं। एक होता है लोकल इंस्टॉलेशन, एक होता है लोकल इंस्टॉलेशन और एक होता है दोस्तों नेटवर्क इंस्टॉलेशन। 2 टाइप के मेथड होते हैं। अब देखो, लोकल इंस्टॉलेशन और नेटवर्क इंस्टॉलेशन क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि ये सिस्टम है, ठीक है। अब इसमें मुझे लोकल इंस्टॉलेशन अगर मुझे करना चाहता हूँ तो मुझे डीवीडी होना चाहिए मेरे पास। लोकल इंस्टॉलेशन में क्या क्या आता है, डीवीडी आ जाता है, सीडी आ जाता है, पेन ड्राइव आ जाता है, राइट। तो ये मीडिया के थ्रू हम लोकल इंस्टॉलेशन करते हैं। लेकिन अगर यहाँ पर डीवीडी और पेन ड्राइव इस सिस्टम पे नहीं लगता तो कैसे इंस्टॉलेशन करेंगे? तो वहां पर दोस्तों हम नेटवर्क इंस्टॉलेशन को यूज करते हैं। और कंपनी क्या करती है, नेटवर्क इंस्टॉलेशन यूज करती है, क्योंकि उनके पास 500 सर्वर्स हैं, 1000 सर्वर्स हैं। तो वो लोग क्या करते हैं, सारे सर्वर पे जाकर पेन ड्राइव लगाकर इंस्टॉलेशन नहीं करते, वो लोग क्या करते हैं, नेटवर्क इंस्टॉलेशन यूज करते हैं। लेकिन नेटवर्क इंस्टॉलेशन करने से पहले आपको कुछ टास्क परफॉर्म करने पड़ेंगे। लाइक क्या, आपको पहले यहाँ पर एक सर्वर बनाना पड़ेगा। उस सर्वर को हम कहते हैं PXE बूट सर्वर। क्या कहते हैं? ये PXE बूट सर्वर क्या करता है, हम ISO इमेज को इस सर्वर के अंदर जो भी होगा, लाइक मैंने यहाँ लिख दिया RHL7 ISO इमेज पेन ड्राइव में ना होकर इस सर्वर पे हम अपलोड कर देंगे। इस सर्वर पे अपलोड करके इस सर्वर के अंदर हम एक सर्विस रन करेंगे, NFS या फिर FTP या फिर अपाचे। इनमें से कोई भी एक सर्विस को सेलेक्ट करके हम इस ISO इमेज को शेयर करेंगे। उसके बाद हमें क्या करना होगा, ये हमारा एक स्विच होगा, हमारी कंपनी का नेटवर्क का स्विच होगा। तो हम क्या करेंगे दोस्तों, इस सर्वर को किसी भी पोर्ट से कनेक्ट करेंगे और इस सर्वर के ऊपर हमारा DHCP भी चलता रहेगा, या फिर DHCP कहीं और चलता रहेगा, लेकिन बाइंड करेंगे, ठीक है। और फिर जाके PXE बूट सर्वर यहाँ पे कॉन्फ़िगर होगा लास्ट में। देन उसके बाद हमारा ये सिस्टम लैन केबल के थ्रू कनेक्टेड होगा यहाँ इनमें से किसी पोर्ट के साथ। उसके बाद हम इसको रिबूट करेंगे और रिबूट करके हम इसको लैन कार्ड से बूट करेंगे।
तो जब हम इसको लैंड कार्ड से बूट करेंगे तो ये क्या करेगा, यहाँ से आईएसओ इमेज को पिकअप करेगा और इंस्टॉलेशन स्टार्ट कर देगा, कोई डीवीडी की जरूरत नहीं। तो ये इसको कहते हैं दोस्तों हम नेटवर्क इंस्टॉलेशन। तो फिलहाल हम अभी ये वाला मेथड नहीं करेंगे, अभी हम लोकल इंस्टॉलेशन करेंगे। अभी क्या करेंगे, हम लोकल इंस्टॉलेशन करेंगे। तो लोकल इंस्टॉलेशन के लिए क्या क्या चीज चाहिए, VMware चाहिए, राइट। ये VMware मैं आपको बताऊंगा इंटरनेट में कहां से मिलता है, और हमें लिनक्स की आईएसओ इमेज चाहिए, राइट। तो मैं आपको बताऊंगा, आईएसओ इमेज भी बता दूंगा। तो अभी ये तो थ्योरी का वीडियो था, और इसके बाद इसको थ्योरी को यहीं पे स्टॉप करता हूं और लैब में आता हूं, फिर इंस्टॉलेशन करते हैं। तो चलो बाय। Yeah.